गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग? बातें ना करो भाई, अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है ना? तो कलोक वाला टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन बचते हैं, आज वो डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद में आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज से कलोक में कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी आगे करवाएंगे, ठीक है ना? तो आपके सामने एक बार सवाल है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं करवाता हूं भाई। बातें ना करो भाई। टाइम दिया बेटा, एक सही घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे का यदि समय दिखाएगी तो उस दौरान घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी बस। तो आप एक बार कोशिश कीजिए भी कितने डिग्री का कोण बनेगा घंटे की सुई के द्वारा। ओके, कितना है बच्चे? 240। जैसे बेटा आपके सामने कोई घड़ी है, अब क्या कहता है, कोई सही घड़ी चलना स्टार्ट करती है सुबह 7 बजे से, ठीक बात है, और उस घड़ी को चलाना कहां तक है? दोपहर के 3 बजे तक। यानी सुबह के 7 बजे से चलना स्टार्ट करती है कोई घड़ी, और दोपहर के 3 बजे तक चलती है कोई खराब घड़ी बेटा, या सही घड़ी सॉरी, ठीक बात है। तो आपको बताना भी इस दौरान जो घंटे वाली जो सुई है कितने डिग्री का कोण बना चुकी है। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए भी इस दौरान टोटल हावर्स कितने हुए, यानी घंटे कितने हुए। तो आपका उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8, सही बात है। तो यानी आपने देख लिया, यानी जो घंटे वाली जो सुई चली है टोटल वो कितने टाइम पीरियड के लिए चली है? 8 घंटे के लिए। तो आपका सवाल ये बनता है भी 8 घंटे में घंटे वाले सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो इसके लिए आपको वो बेसिक बातें पता होना चाहिए हर सुई के बारे में। यानी कोई भी सुई है जैसे मिनट वाली है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण, तो उसी प्रकार जो घंटे वाली जो सुई है प्यारे बच्चों, तो घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में यदि मैं आपसे पूछता हूं तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। कितना डिग्री का? आधा डिग्री का। अब कई बच्चों की वॉइस आ रही है 6 डिग्री का, यानी बेस क्लियर नहीं है आपका। आई बात समझ में? जो घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में प्यारे बच्चों बनाती है आधा डिग्री का। यदि मैं आपसे पूछता हूं घंटे वाली ही सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में जो मिनट कितनी होती हैं? 60 मिनट। यानी दी मेरे को पता होगा 1 मिनट में यदि आधा डिग्री तो 60 मिनट कहूं या 1 घंटा कहूं, बात एक ही है। तो बेटा 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। तो 60 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का, ठीक बात है। तो घंटे वाली जो सुई है बच्चों उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को पता है भाई 1 घंटे में वो 30 डिग्री का यदि एंगल बनाएगी तो उसी प्रकार 8 घंटे में कितने का, तो आप कह दोगे सर 30/1 इंटू का 8 यानी 240 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए जी। करो बच्चों। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है, फिर से बेटा 2 बजे तक चलेगी तो घंटे की सुई कितना कोण घूमेगी? है जी 180। तो ये बताओ बेटा सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। यानी सुई ने जो टोटल टाइम चला 6 घंटे का। और आपको बताना है अभी घंटे वाली सुई कितना बनाएगी कोण, तो आपको बता भी 1 घंटे में 30 डिग्री बच्चों, तो 6 घंटे में कितना? 30 इंटू 6 यानी 180 डिग्री। अब इसी सवाल में मैं आपसे पूछता हूं बच्चों इसी टाइम के अकॉर्डिंग मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताओ एक। सवाल सेम है लेकिन सुई चेंज हो गई आपकी। यानी सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक
मिनट वाली सुई कितना कोण घूम चुकी होगी, ये मेरा सवाल बनता है। आप एक बार कीजिए। हाँ जी, 2100 डिग्री करो बच्चों। दो सवाल मैंने आपसे पूछ लिए इसी सवाल में। मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण। सेकंड सवाल, सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण। हर स्टेप पता होना चाहिए बच्चों। दो सवाल इसी सवाल से मैंने पूछ लिए। करो एक बार आप। अभी आपकी कैलकुलेशन के पता लगे बेटा, कैलकुलेशन आपकी कैसी है, भी गुणा भाग सही करते हो या नहीं करते। बहुत बड़ी गुण आ रही होगी सेकंड वाले के लिए, तो आ रही है ना 12,000। वेरी गुड बच्चों। और मिनट वाले का 2160। देखो बच्चों, यही टाइम आपको दे दिया जाए और आपसे सवाल पूछ लिया कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण, तो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। मिनट वाली सुई जो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, सही बात है। और इस दौरान आपके घंटे बने बेटा 8 घंटे। तो बेटा इस घंटे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनटों में। यदि 1 घंटे के अंदर मिनट होती है बेटा कितनी 60, तो 8 घंटे के अंदर कितनी मिनट 8 इंटू 60। सॉरी भाई, क्या 6 घंटे बने क्या, तो 6 घंटे के अंदर आपकी इतनी मिनट बच्चों। तो आपको ये बताना भी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बेटा इतनी मिनट के अंदर कितनी डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह दोगे सर 60 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 360 मिनट। तो 360 मिनट में कितनी डिग्री का कोण, तो बेटा 6 गुणा 360, तो 36 छिके 216, पीछे एक 0, तो 2160 डिग्री। ठीक बात है ना। यानी इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। टाइम कितना भी दे दे, लेकिन आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। कर लोगे अगला वाला भी। अब ये देखो भाई, करो एक बार। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता भी 15 मिनट में बताना है मिनट की सुई का, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 15 छिके 90। अब यही मैं पूछ रही 15 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण, फटाफट से बोलो 7.5। भाई 1 मिनट में आधा, तो 15 का आधा कितना 7.5। यदि मैं पूछ रही हूँ 35 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण, 35 का आधा कितना 17.5। ऐसे कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए फिर बच्चे। आए क्या बचा, सेम ही सवाल आ गया ना। हाँ अब ये देखो, ध्यान से करना भाई, छोटी छोटी कैलकुलेशन से आपको उलझा देगी। 56 सेकंड में, सॉरी 56 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। छप्पन सेकंड में घंटे वाली सुई बताओ बच्चे कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम। सेकंड का देके, सेकंड के वाली सुई नहीं पूछा, घंटे का पूछ लिया। सात बटे 15 डिग्री। और किसी का 17, 27। अब सर पकड़ के बैठ गए कई बच्चे जिनको ये बेसिक नहीं आता होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले इस लाइन को पकड़ो आप, टाइम कितना ही दिया गया हो कोई दिक्कत नहीं। यानी सुई कौन सी मैटर करेगी, जो आप
आपको पूछी जाएगी। आपसे क्या पूछा है? घंटे की सुई, ठीक बात ना। लेकिन बेटा इस घंटे को कन्वर्ट किस में करना आपको? सेकंडों में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यानी दोनों का स्टेट सेम होना चाहिए। स्टेट का मतलब अवस्था सेम होनी चाहिए। यदि आपको मिनट वाला पूछ रहे हो, यदि आप मिनट का आपको दे दिया टाइम और मिनट वाला पूछ रहे हो तो आप बता दो क्यों? मिनट और मिनट क्या है? स्टेट सेम है। यदि सेकंड का आपको टाइम दे दिया और आपको पूछ लिया घंटे में तो बेटा स्टेट क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं है। यानी आपको सबसे पहले घंटे को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंडों में। जैसे अब आपको यह पता है घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में बनाती है सर आधा डिग्री का कोण, आधा डिग्री का कोण, सही बात है। अब मिनट को बेटा मैं सेकंडों में कन्वर्ट करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा? क्योंकि मेरे को बताना कितने में है? सेकंडों में ही मेरे को बताना है, सही बात। तो 1 मिनट में 1 सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। यदि मैं ये कहता हूं 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दोनों चीजें तो एक ही है। मिनट को मैं सेकंड बोलूं 60 या 60 सेकंड को 1 मिनट कहूं, बात एक ही है, सही बात है। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, यदि 60 सेकंड में आधा डिग्री तो 1 सेकंड के अंदर घंटे वाली सुई कितनी डिग्री का कोण? तो आप कहोगे सर 1/2 इंटू में आ जाएगा बेटा नीचे 60, यानी 1/120 डिग्री। ये किसका आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया घंटे वाली सुई का 1 सेकंड में बनाया हुआ कोण बच्चों, समझ में आया? यानी जो सेकंड वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, घंटे वाली सुई 1 सेकंड के अंदर 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट बेस आ गया भी घंटे वाली सुई का 1 सेकंड के अंदर 1/120, आपको बताना है बच्चों 56 सेकंड के अंदर कितना, तो आप कहते सर 1/120 इंटू का 56। तो कटता हो तो काट दे बेटा, कितने पे कटेगा? 8 7 56 और 8 15 120, सही है। यानी 7/15 डिग्री का कोण बनाएगी 56 सेकंड में घंटे वाली सुई। क्लियर हुआ? तो ये बेस सेम होना चाहिए बच्चों, यानी मिनट को नहीं, अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना है घंटे वाली सुई को। क्यों? सेकंडों में पूछा है। यदि मिनटों में पूछे घंटे वाली सुई का तो घंटे को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, या मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे घंटे में। अब बेटा उस दिन वाले का जो आंसर आया था ना 90 डिग्री का, मैं छोड़ दिया था, जो सेकंड आंसर आएगा पॉजिटिव एंगल लेके वही आंसर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? 5:30 से 6 बजे के बीच में आपसे पूछा है, यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके एंगल बनाएगी 5:30 से 6 के बाद में। एक एंगल जो पहले बनेगा तो वो एंगल बनेगा आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ठीक बात है। तो अगला एंगल आपका आंसर माना जाएगा। क्यों? टाइम पीरियड आपको दिया 5:30 से 6 के बीच का, इसलिए पहले वाला आंसर नहीं आएगा, उसका सी ऑप्शन आएगा। भाई बताना भूल गया था, अब करो भाई इसको। 10 और 11 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? अब देखो बच्चों, आपको चेक करना पड़ेगा भाई। 10 से 11 बजे का टाइम 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार, यानी पॉजिटिव भी बनेगा नेगेटिव भी बनेगा। अब आपको चेक करने पड़ेंगे, दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, एक बार पॉजिटिव लेके एक बार नेगेटिव लेके। लेकिन उसके बाद में आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं मैं, वो भी देख लियो भाई, हर जगह लागू होगी या नहीं होगी पता नहीं। इतना आया है ए ऑप्शन, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों 90 डिग्री का कोण पूछे 1 घंटे के बीच में, तो आपको ये पता है जो 90 डिग्री का जो कोण है वो 2 बार बनता है 1 घंटे के दौरान। एक बार पॉजिटिव एंगल बनेगा, एक बार नेगेटिव बनेगा, ठीक बात है। दोनों ही सोल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव ले लेते हैं बेटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री इक्वल में 11/2 मिनट। अब मिनट आपको निकालनी है माइनस 30, एच का मतलब हावर, हावर का टाइम कितना है? 10 बजे का। तो करके देखो बच्चों, 11/2 मिनट माइनस का 300, इधर ये 90 होगा, इधर आके प्लस का 300, 390 बराबर हो गया 11/2 मिनट। अब एक चीज देखो बच्चों, मैंने इस दिन आपको ये चीज बताई थी, यानी जो ये वैल्यू है 11/2 मिनट वाली, यदि 360 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो क्या काम करना है? घटा देना है 360 में से, सही बात है। तो 390 बटा 360 से ज्यादा है,
तो कितने ज्यादा हैं 30। तो आप कह दोगे सर जो 30 डिग्री है वो बराबर किसके आया 11/2 मिनट के। तब आर पार गुणा करो, 30 दूनी 60 इक्वल में 11 मिनट। तो 1 मिनट बराबर किसके बेटा 60/11। तो 60/11 कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 5 सही 5/11। यानी एक तो आपका आंसर बनेगा 10:05 सही 5/11 मिनट पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों। सही बात है। दूसरा आंसर इसमें देख लेते हैं बेटा, ये 5 से 5/11 वाला आंसर है ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री नेगेटिव। तो माइनस का 300 आगे बेटा 300 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 300 माइनस 90। तो 300 में से 90 गए कितना बच गया भाई 210 11/2 मिनट। आर पार गुणा लगाओ बेटा, 21 दूनी 42 420 बराबर 11 मिनट के। तो 1 मिनट बराबर किसके 420/11। तो 11 33 38 सही 2/11 मिनट। यानी 10:38 सही 2/11 मिनट पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 10:05 सही 5/11 मिनट पर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। जो ऑप्शन में गिवन होगा वही आपका माना जाएगा बेटा। तो ये आपका आंसर बन गया 38 सही 2/11। क्लियर हो गया। जो बाकी एंगल है वो एक बार बनते हैं, लेकिन 90 डिग्री वाला कोण 2 बार बनता है भाई। अरे क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या? ये बोतल दी उड़िया, बताओ भाई क्या आएगा? 3-4 दिन का पड़ी है और ले आओ भाई, कोई ले भाई। थोड़ा उड़ गया, कहाँ गया रहा है? इस पे अच्छा जूम हो गया होगा, पानी कौन लग रहे हो, गायब भी हो गया। चलो ऐसे लिख ले भाई, हैं कहाँ मिलेगा नीचे, है ही नहीं, गायब भी हो गया। ये बड़ा यहां कॉर्नर में आके गायब हो जाता है। ऐसे ज्यादा छोटा कर दिया, ऐसे लिख ले बेटा। 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी। मैं 4 मिनट आगे, मैं आगे दे दिया बेटा, कोई बात नहीं है। 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी। 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी। हाँ जी 3:20 सही 8/11। शाबाश। आ गया भाई सभी बच्चों का आंसर? ऐसा सवाल करवा चुका हूं ना पहले मैं आपको। देखो बच्चों आपसे ये पूछा है भी ऐसा कौन सा टाइम है बिल्कुल फिक्स वाला जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से सिर्फ 4 मिनट आगे होनी चाहिए। सही बात है ना। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से सिर्फ 4 मिनट आगे होनी चाहिए। ठीक बात है बच्चों।
तो देखिए आप, अब आपके पास ना तो कोई थीटा यानी ना तो आपको एंगल पता बच्चे, आपको निकालनी क्या है वास्तव में, मिनट निकालनी है, यानी फिक्स टाइम निकालना है, ताकि मैं ऐसा कह पाऊं 3 बजकर इतने मिनट पर सर ये 4 मिनट आगे थी या पीछे थी। सही बात है ना, एक्चुअल में मेरे को ये आंसर चाहिए। तो इसके लिए बेटा आपको मिनट निकालने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, थीटा। थीटा का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण, यानी मेरे पास ये पता होना चाहिए इस दौरान मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा था। यदि मेरे पास थीटा होगा, यदि मेरे पास घंटे वाला टाइम होगा, तो मैं मिनट आसानी से निकाल लूंगा। सही बात है ना, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, थीटा बराबर होता है बेटा हमेशा 11/2 मिनट माइनस 30h, h का मतलब हावर, m का मतलब मिनट। अब आपको इस सवाल में बताना है मिनट, उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए बेटा थीटा और हावर। ठीक बात है। अब हावर का टाइम आपको दिया है बेटा 3 बजे का, अब बारी किसकी, थीटा की। अब थीटा निकालो बेटा, कैसे निकालोगे, आपको पता भी मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, तो मिनट वाली सुई जो 1 मिनट में जो चलती है तो 6 डिग्री का कोण बना के चलती है। यदि उसको 4 मिनट चलाना है बच्चे, तो 4 मिनट में वो डिग्री कितना कोण बना देगी, 24 डिग्री का कोण। लेकिन आपको ये भी पता है जो कोण बनेगा एक बार पॉजिटिव भी बनेगा, एक बार नेगेटिव भी बनेगा। ये चीजें मैंने आपको पहली क्लास में सिखाई। यदि क्रॉस कर दिया बेटा मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को, तो कोण कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो आगे होगी इसका मतलब क्रॉस कर चुकी होगी, यदि पीछे होगी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, तो क्रॉस नहीं कर रही होगी। सही बात है, यानी फिर एंगल कैसा लेना पड़ेगा बेटा आपको, पॉजिटिव। क्लियर हुई बात ये, यानी तो थीटा की वैल्यू आई वो आई सर 24 डिग्री की, इक्वल में 11/2 मिनट आपको निकालनी है, माइनस 30h का मतलब हावर, हावर का टाइम लेना है शुरुआत का, तब करना बेटा सॉल्यूशन। तो माइनस का इधर आगे बेटा प्लस का 90, प्लस का 24 बराबर आगे 11/2 मिनट। 90 और 24 कितनी हो गई भाई, 114, सही है क्या, बराबर 11/2 मिनट। 11 से कटता हो तो काट दो, अदरवाइज आर पार गुणा करो बेटा। 114 को 2 से गुणा किया 228 बराबर है 11 मिनट के, तो 1 मिनट किसके बराबर, 228/11, यानी एक्चुअल में वो थी बेटा 228/11 मिनट। या तो ऑप्शन में इतना ही मिल जाएगा, या आगे इसको सोल्व करा मिलेगा बेटा। 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11, तो कितना बच गया भाई, सॉरी भाई पूरा कट गया ना, 11 दूनी 22, 20 सही 8/11 मिनट, 20 सही 8/11 मिनट। यानी आप कहोगे सर 3:20 सही 8/11 मिनट पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी। क्लियर हो गया सवाल। अब एक सवाल लिखिए आप, पीडीएफ में भी करवाएंगे, कुछ और सवाल करवाता हूं एक्स्ट्रा। घड़ी 1 बजे, घड़ी 1 बजे एक बार, घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, वह आगे भी इसी प्रकार बजती है। घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, वह आगे भी इसी प्रकार बजती है। तो घड़ी 5 बजे कितनी बार बजेगी, तो घड़ी 5 बजे कितनी बार बजेगी बच्चों, तो घड़ी 5 बजे कितनी बार बजेगी। है जी, शाबाश, पक्का 15। देखो बच्चों, कोई घड़ी है ना बच्चे, वो 1 बजे तो बजती है एक बार, इसी प्रकार बजेगी जितना टाइम होगा। 1 बजे एक बार यानी 1 टाइम, इसी प्रकार बजे जब 2 बजेंगे तब 2 बार बज जाएगी, यानी इस प्रकार बजती जाएगी वो।
सही बात है भाई, आपको 5 बजे तक चलना है तो आपको सर 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार और 5 बजे 5 बार। और इन सबको जोड़ के आपने कह दिया कितना है भाई, 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। तो आपका आंसर आ गया सर 15 बार। ठीक बात है। तो देखो बेटा इसका एक फॉर्मूला बनता है, यानी जितनी बार वो बजती है, जैसे आपको कह दे भाई 15 बार कितनी, सॉरी 10 बजे कितनी बार बजेगी या 18 बजे कितनी बार बजेगी, कितना भी दे सकता है। तो आपका फॉर्मूला बनता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन का 2 बच्चे। n का मान लेना है आपको, n का मान जितनी बार बजती है, n का मतलब जितनी बार बजती है, जितनी बार बजती है। यानी n यहाँ कितनी बार बजी है बेटा, 5 बार। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 5। 5 इंटू 5 और 1 6 बटे का 2, तो आया कितना बेटा, 15। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक बात है, आगे इससे बड़े बड़े सवाल आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो आपको नोट करनी है इन सवालों में, इसी सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान 12 ही ले सकते हैं, n का अधिकतम मान 12 ही ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी समय 12 घंटे का होता है। यानी जब आपका 1 बजे का, तो आप 13 नहीं बोलोगे उसको, 1 बजे दोबारा से वो सुई आ जाएगी। तो n का अधिकतम मान आप 12 ही ले सकते हैं, यदि आपसे घंटे चाहे कितने ही पूछ लिए जाएं। जैसे एक सवाल मैं आपको बोलने वाला हूं, उसको आप कीजिए बच्चों, और ये चीज आप नोट कर लीजिए। लिखो जी सवाल एक बार आप। घड़ी 1 बजे 1 बार, घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और आगे भी इसी प्रकार बजती है, और आगे भी इसी प्रकार बजती है, आगे भी इसी प्रकार बजती है। तो घड़ी 30 बजे, तो घड़ी 30 बजे कितनी बार बजेगी, तो घड़ी 30 बजे कितनी बार बजेगी। अब ये सवाल आपका प्रीवियस सवाल आया हुआ सवाल है इन्हीं दिनों में। 400, अरे वाह, है बेटा, गलत है बेटा, ध्यान से करो। 36 30 आया क्या, 36, हाँ 36 हो सकता है भाई। गलत है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। अभी अभी ये नोट लिखवाया, किस लिए लिखवाया मैंने, इसीलिए तो लिखवाया है। 13 बजे 13 बार नहीं बजेगी, 12 बजे तक 12 बार, फिर 1 बजे 1 बार, फिर 2 बजे 2 बार। n का मान अधिकतम 12 बजे तक ही लेते हैं अपन, ऐसे नहीं भी 30 बजे 30 बार बजा दोगे आप। अरे बात समझ में, यहाँ क्या चीज लिखवाई मैंने, n का अधिकतम मान 12 ही लेते हैं, क्योंकि कोई भी समय 12 घंटे का होता है। 12 घंटे के बाद में दोबारा स्टार्ट हो जाएगी वो टाइम पीरियड घड़ी में। 27 बजे 27 बार नहीं, वो अगले 12 घंटे में चले गए। 12 घंटे के पेयर बनाओ, 24 घंटे, और 6 घंटे का अलग पेयर बनेगा बेटा। अब यहां ध्यान से समझ लो एक बार, देखो जी, अब आपको बेटा 30 बजे तक आपको घड़ी को बजाना है, लेकिन आपको यह भी पता है भी 12 बजे तक 12 बार बजेगी, उसके बाद में दोबारा से 1 बजे पे सुई आएगी, तो फिर 1 बार बजेगी।
सही बात है। तो ये देखो बेटा 12 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 घंटे अलग, पहले 12 घंटे, फिर अगले 12 घंटे बच्चों, और फिर कितने बच गए 6 घंटे, टोटल हो गए 30 घंटे। तो आपको पता है n का अधिकतम मान कितना लेते हैं हम, 12 ही ले सकते हैं। अब यहाँ n का मान बेटा 12 है, अब यहाँ भी n का मान 12 है, लेकिन यहाँ n का मान कितना आ जाएगा 6। आई समझ? तो देखिए n का मान यदि यहाँ 12 है तो n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया, जितनी बार बचती है उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। तो n का मान 12 है बेटा, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 बटे में 2, 2 छिके 12, 13 छिके 78, आपको उसे 78 बार यहाँ बजेगी। इसी प्रकार सेम टाइम पीरियड है, 78 बार यहाँ बजेगी प्लस में, लेकिन यहाँ n का मान कितना लेना है 6 इंटू का 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 3 7 21, और टोटल टाइम्स कितना हो गया 156 और 21 कितना हो भाई 177। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है 177 टाइम। आ गया समझ में? तो n का मान बेटा आपको 12 से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि 12 बजे के बाद में सुई दोबारा 1 पे आ जाती है। ऐसे नहीं वो घड़ी होती है उसमें आपको देता है 15 बज गए 16 बज गए, नहीं 15 16 नहीं बजते कभी भी, 12 बजे के बाद में टाइम पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाता है। चलिए अगले सवालों पे देखिए भाई, यहां तक हो गए थे भाई, 12 घंटे दोनों से ये विपरीत कर ले वो डिग्री वाले कौन, तो अब ठीक है जी 15। अब ये सवाल मैंने यहां दे दिया बेटा एक, आप बता दो फटाक दे क्या आंसर आया इसका, आ गया 21, ठीक है भाई। अब ये देखिए सवाल को पढ़िए, 2 बार नहीं है, ध्यान से करना, थोड़ा चेंज कर दिया सवाल को, थोड़ा सा बड़ा करूं क्या, जा बेटा ध्यान से सवाल को पढ़ो, उसके बाद में आप ट्राई कीजिए इसको। एक घड़ी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4, 3 बजे 6 बार, और इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उससे दुगनी बार बजती है। 156 312, 2 आंसर आए, आंसर एक ही होना है, दोबारा कीजिए। एक 156, हाँ दोस्त 156 या 312, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ठीक है। 312, वेरी गुड, 312 सही है। देखो भाई अब ये क्या है बेटा, जितनी बार घड़ी बजेगी उसका 2 बार उसका 2 टाइम्स वो बजेगी। जैसे 3 बजे है तो 6 बार बजेगी, उसका 2 टाइम्स, 2 गुना, ठीक बात है ना। यानी यदि 12 बजेंगे तो यदि 12 बजेंगे तो 24 बार बजेगी, 12 का दुगुना कितना 24, ये दिमाग में क्लियर है। यानी जितनी बार बजेगी उसका दुगुना करना है आपको। लेकिन क्या बोला बेटा, एक दिन में, यदि बेटा ये कहता सिर्फ दिन में तो आप कितने घंटे लेते, 12 घंटे। 2 चीजें होती हैं, आपको कैलेंडर में सिखाने वाला हूं मैं। यानी या सिर्फ आपको डे दे दे तो आपके होते हैं बेटा सिर्फ 12 घंटे। यदि आपको कहते 1 डे यानी एक दिन, तो एक दिन के अंदर आपके घंटे होते हैं बेटा 24 घंटे। ये दोनों एक एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। आप कहते हो इसमें क्या भेद है, बिल्कुल भेद है। 1 डे के अंदर आपके दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। यदि सिर्फ डे बोल दिया तो सिर्फ 12 घंटे। तो यहाँ लाइन को भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना बेटा, ठीक बात है ना। तो एक दिन में बताना आपको कितनी बार बजेगी, तो आपका सर एक दिन का मतलब तो हुआ 24 घंटे। और मैंने ये भी आपको बताया भाई जितने आपको n का मान कितना लेना है, अधिकतम 12 घंटे का ही लेना है, ठीक बात है। तो इस 24 घंटे को आप ब्रेक कर सकते हो बेटा 2 पार्ट में, यानी 12 घंटे मैं अलग लिख लेता हूं, ठीक बात है बच्चों। और इसी प्रकार 12 घंटे मैंने अलग से लिख लिए, अभी टोटल हो गए 24 घंटे। तो सबसे पहले हम सिंगल का मान निकाल लेते हैं। यानी जब घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, उसी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है
अब बात ना करे लड़की, क्या बात कर रही है? तेरे को कह रहा हूं मैं, मेरे से पूछ ले बेटा। हंस रही है नीचे नीचे गुद्दी करके, नूना बात भी लग रही है। अब क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है तेरे को? अब ये सवाल कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने, क्या फॉर्मूला बताया बताओ? पक्का सही करिए भाई, ये तो ताली बजा दे उसका तरफ, ठीक है। देख कितना सैड होगी लड़की। ठीक है बेटा, ध्यान यहाँ होना चाहिए। यानी आपको पता है एन का मान अधिकतम लेना अपने को 12 तक बटे। तो यहाँ कितना आ जाएगा सिंगल के लिए 12 इंटू 12 जमा ये कितना हो जाएगा 13 बटे में 2। यानी इसको जब आपने काटा बेटा कितना आ गया भाई, ये 97 नहीं बेटा, 2 छिके 12, 13 छिके 78। लेकिन 78 बार कब बजेगी वो? जब 1 बजे 1 बार, जितना टाइम होगा उतनी बार बजेगी, तब जाके वो 78 बार बजेगी। लेकिन सवाल में अलग दिया है क्या, जितने बजेंगे उसका 2 गुना बजेगी वो। यानी यदि 12 बजेंगे तो 24 बार। तो बेटा यदि 78 बार आपको बजा रहे हो तो उसका 2 गुना किया तो कितनी बार बजेगी 12 घंटे में? 156 बार, 156 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार आप कहोगे सर ये भी तो 12 घंटे हैं, तो यहां भी 156 टाइम्स। तो टोटल 24 घंटे, तो 156 और 156 कितने हुए? 312 बार। 312 आपका सही टाइम, 312 बार। अब नया टाइप का सवाल आ गया बच्चों, एक बार ध्यान से पढ़िए इस सवाल को। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं सिखाने वाला हूं। ये आपका आ गया जो आप अलार्म भरते हो उससे रिलेटेड सवाल है, ध्यान से पढ़ो एक बार। अब बच्चे डायरेक्टली काटने की कोशिश करेंगे, इसको कट ही नहीं रहा। कहीं आप इसको अप्रोक्सीमेट में ले जाओ, अप्रोक्सीमेटली कोई आंसर बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। 12 सेकंड, शाबाश। ओके, अब मैं सवाल दे देता हूँ एक अलग सा भी। 12 बार बजने में 22 सेकंड, तो 10 बार बजने में कितना सेकंड? जिनका आंसर आ गया वो दूसरे सवाल को देख ले। 12 बार बजने में 22 सेकंड, तो 10 बार बजने में कितना सेकंड? फिर मैं समझ जाऊंगा, समझ में आ गया। वेरी गुड आंसर, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। ठीक है बच्चों, देखिए जी आप, ये बेटा आपका किसी भी अलार्म से रिलेटेड सवाल, यानी कोई घड़ी 12 बार बजेगी तो 22 सेकंड का समय लेगी। अब इस सवाल को बच्चे कैसे करते हैं? जैसे मैथ में करते हैं, यानी 12 की वैल्यू 22, 7 की वैल्यू कितनी भाई 22 बटे 12 बट गुणा में 7, कट नहीं रहा। ऐसे करते हैं बेटा, है ना। लेकिन इतना आसान सवाल नहीं है भाई, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं भाई। देखो बच्चों, कोई भी आप अलार्म सेट करते हो, ध्यान से सुनना इस बात को। तो जब सबसे पहली बार की जो अलार्म बजती है वो कितना टाइम पीरियड लेती है, मेरे को ये बताइए आप। 0 सेकंड, ठीक बात है ना। उसके बाद में टाइम पीरियड आता है, अगली जो अलार्म बजी क्या पता 2 सेकंड बाद, उससे अगली बजी 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। हर बार जो अलार्म बजती जाएगी अपना टाइम पीरियड नोट करती चलेगी। लेकिन जो पहली बार की जो अलार्म बजती है वो सेट होती है पहले बच्चों 0 सेकंड के ऊपर। क्लियर है? कैसे, देखिए बात बिल्कुल बेसिक से आपको इसको सिखा देता हूं मैं। यानी जो पहली बार की जो अलार्म बजती है उसको हम सेट करते हैं 0 सेकंड पे। अब 12 बार बजाना है बेटा, ये पहली बार की होगी समझो, ये दूसरी बार बजेगी, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं या 11वीं और एक और बेटा 12वीं। यानी 12 बार कोई अलार्म बजे, सही बात है ना। यदि कोई 12 बार आपने अलार्म बजा दी इस प्रकार से, अरे मैं तो थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर, साफ कर दूं, ज्यादा बड़ा बड़ा सा हो गया, लेकिन ये मान नहीं रहा। माना देंगे, देखो भाई, ये पहली बार बेटा, दूसरी, तीसरी। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है भी कैसे आंसर आता है। ठीक बच्चों,
जब पहली बार अलार्म बजी बेटा उसको मैंने सेट कर दिया 0 सेकंड के ऊपर, 0 सेकंड के ऊपर, ठीक बात, 0 सेकंड के ऊपर। यानी जो पहली बार की अलार्म को यदि 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय ले रही है, यदि आपने पहली बार की अलार्म को 0 सेकंड पे सेट कर दिया तो यानी एक्चुअल में वो कितनी बार बजी, 11 बार। तो यह हम कहोगे सर 11 बार बजने में उसने जो टाइम पीरियड लिया वो टोटल टाइम पीरियड लिया 22 सेकंड का। तो एक बार जब वो बजती है तो कितने सेकंड का टाइम लेती है, 2 सेकंड का, पक्का ना भाई। 11 बार बजने में 22 सेकंड, तो एक बार बजने में 2 सेकंड। क्यों, बजी 12 बार है, लेकिन जब पहली बार जब बजी तो उसने कोई टाइम नहीं लिया, वो 0 सेकंड पे सेट थी। यानी जो पहली बार की अलार्म को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक्चुअल में वो 11 बार बजी, जितनी 11 बार बजेगी तो 22 सेकंड, तो एक बार बजेगी तो कितना सेकंड का टाइम ले रही है, 2 सेकंड। यानी यदि यहां 2 सेकंड का उसने समय लिया बेटा, तो अगली बार बजेगी तो फिर 4 सेकंड, 2 आगे बढ़ेगी, फिर बेटा 6 सेकंड बजेगी, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो ये बताओ बेटा 22 सेकंड का समय हुआ कि नहीं हुआ 12 बार बजने में, हो गया ना सेट। यानी आप कहोगे सर सही बात है 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लिया, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम बजती है तो वहां अलार्म को सेट किया जाता है बेटा 0 सेकंड के ऊपर। यानी पहली बार की अलार्म हम नोट नहीं करते कि कितने टाइम के अंदर वो बजती है। तो आपको काम ये करना है एग्जाम में, ऐसे नहीं बनाना। यानी जो जितनी बार बजेगी उसमें आपको पहली बार की अलार्म को घटा देना है, बस बात खत्म। यानी अब ये पूछा बेटा 7 बार बजने में कितना सेकंड समय लेगी, तो आपको उसे तो 7 बार बजने में हम तब बता पाएंगे जब उसमें पहली बार के अलार्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी एक्चुअल में बजे कितनी, 6 बार बजे बेटा। ये भी आपको पता है बेटा, एक बार जब बजती है तो 2 सेकंड का समय लगता है, तो 6 बार बजने में इसमें कितना टाइम लगेगा बेटा, 12 सेकंड। तो ये बताओ 12 सेकंड में कितनी बार बजी वो, 7। एक बार उतार लीजिए, दोबारा से समझा दूंगा मैं, उतार लो भाई। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये उतार लिया अपनी कॉपी में, सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल भी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में सवाल उतार के नीचे सॉल्यूशन भी उतार लो। क्योंकि ये चीज पता होना चाहिए, तभी आप ये निकाल पाओगे पहली बार की अलार्म को माइनस किया आपने। सवाल के साथ सॉल्यूशन उतार लेना, एक कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ तो देखो ना देखो, ये जरूर देख लोगे आप नोट्स में। अब एक सवाल और बोलता हूं बेटा, वो आप लिख लीजिए। एक घड़ी 11 बार बजने में 20 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी 11 बार बजने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो 9 बार बजने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। पकड़ के बात को, पहली बार की अलार्म क्या कर दिया आपने, माइनस, यानी बजी कितनी बार वो, 10 बार। 10 बार बजने में 20 सेकंड, तो एक बार बजने में 2 सेकंड। अब बजाने कितनी बार है, 9 बार। तो 9 बार में पहली बार क्या हो गया, माइनस, तो 8 बार बजी, तो 8 दूनी 16। खत्म सवाल। समझ में आ रही चीजें, ठीक है। अब ये सवाल तो थोड़ा सा अलग हो गया बेटा। अब देखो टाइम दे दिया आपको 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजी बेटा, 8 बार। पक्का क्या आ जाएगा,
जब टाइम सेकंड आपको दे दिया और आपसे पूछ ले कितनी बार बजेगी, उसमें क्या काम कर दोगे, एक प्लस कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे। यानी पिछले वाले में क्या था, ये तो सेम पैटर्न है, लेकिन तो यहां सवाल आ गया, यहां आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे, वो बढ़ाऊं दोबारा, कोई जरूरत नहीं है ना बढ़ाने की। ठीक है जी, ये देखो बेटा 12 बार बजने में यदि 22 सेकंड, तो आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर होगी भाई, पहली बार की जो अलार्म बजी घटा देंगे हम, तो बजी कितनी बार बेटा, 11 बार। 11 का मतलब 22 सेकंड, तो एक बार बजने में 2 सेकंड, एक बार बजने में 2 सेकंड। अब आप सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हो बच्चे, कैसे, यदि मैं पहला ऑप्शन उठाऊं भी 6 बार बजी बेटा 14 सेकंड में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 6 बार में पहली बार बजी हो तो 0 सेकंड में सेट हुई, तो कितनी बार बजी वो, 5 बार, तो 5 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेगी, 10 सेकंड, लेना चाहिए कितना, 14 सेकंड। ये ऑप्शन गलत। और देखिए भाई 7 बार यदि मैं ले लेता हूं, तो 7 में पहली बार की अलार्म क्या होगी, माइनस, बजी कितनी बार, 6 बार, एक बार में 2 सेकंड, तो 6 बार में 12 सेकंड, होना चाहिए कितना, 14 सेकंड। बी ऑप्शन गलत। यदि मैं लेता हूं बेटा 8 बार, तो 8 में से एक बार गया माइनस, बचा कितना, 7 बार बजी, यदि एक बार बजने में 2 सेकंड, तो 7 बार बजने में 14 सेकंड, बजाना भी कितना, 14 सेकंड। सी ऑप्शन राइट, बाकी गलत। या फिर आप एक काम करते भाई, एक बार बजने में यदि 2 सेकंड, तो 14 सेकंड यदि बजाना है बेटा, तो 14 को आप यहां से काम करोगे, 2 से काटोगे, आया कितना, 7, लेकिन प्लस में 7 बार बेटा, प्लस में आपको क्या करना है, माइनस वाली को ऐड करना है, तो आपका उत्तर, तो टोटल टाइम बचा 8 बार। बस, बाकी सवाल सेम ही है, कॉन्सेप्ट वो पीछे वाला ही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बस पूछने का तजर्बा अलग है बेटा। अब सवाल आ गए आपके डिफरेंट डिफरेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आ गए। अब सवालों का लेवल आएगा, कीजिए एक बार आप, ये भाषा के ऊपर आधारित सवाल आ गए। ए सर, वेरी गुड भाई, बहुत जल्दी किया भाई तुम तो कम है क्या, पेन तो लाया ही नहीं, मैं तेरे को देख रहा था। हाँ, तुक्के में नंबर 1 हूँ, आप ऐसे नंबर ले जाओगे पक्के। सही आंसर दो, गलत भी हो सकता है, क्योंकि 4 बजे का समय 2 में है, सोमवार या मंगलवार। करें भाई, देखो बच्चों, डायग्राम बना के आपको इस सवाल को समझाता हूं। ध्यान से देखना बच्चे, सभी का ध्यान यहां होना चाहिए, कॉपी पेन छोड़ दें एक बार। क्या कह रही है बच्चे, एक जो घड़ी है लगातार तेज हो रही है, रविवार को सुबह 8 बजे वो 5 मिनट पीछे थी बच्चों। लगातार तेज का मतलब पहले वो कहीं पीछे थी, फिर वो अपने सही समय पे आएगी, उसके बाद में आगे भी जाएगी, यानी लगातार तेज होती चल रही है वो। और आपसे सवाल में यही पूछा है, वो जब पीछे थी उसके बाद में उसने सही समय कब दिखाया, वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। वो टाइम पीरियड आपसे पूछा है। सबसे पहले तो अब ये भाषा सीखनी जरूरी है बेटा, भाषा के ऊपर आधारित सवाल है, तो ऐसे रट्टे मारने से नहीं आएंगे ये। यानी सवाल में एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मतलब 5 मिनट पीछे थी, फिर उसने सही समय दिखाया, बीच का कोई टाइम लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद में वो तेज हुई बच्चे। ये दिमाग में क्लियर है, वेरी गुड, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जिसमें इन्होंने बोला बेटा रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, यानी बेटा ये कोई संडे का वार था, संडे को
सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, ठीक बात है। यदि 5 मिनट पीछे थी रविवार को तो टाइम क्या था? 7:55। आप कह दोगे सर 7:55 था बेटा, टाइम 7:55 था संडे वाले को, और 5 मिनट पीछे चल रही थी, सही बात है ना। उसके बाद में चलते चलते बेटा यहाँ कोई एक वार आया होगा और यहाँ टाइम आया होगा, उसने सही समय दिखाया घड़ी, वो भी वार आपको निकालना। अब फिर बेटा ये आगे लगातार तेज होती जा रही है। अब यहाँ आ गया आपका कौन सा वार? अगला वार। यदि यह मंगलवार सुबह, अब जो ये वार है बेटा ये आपका ट्यूसडे, यानी जो ट्यूसडे को सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे थी, यानी 8:07 पे थी बेटा, 8:07 पर, यानी 7 मिनट आगे होगी बेटा मंगलवार को चलते चलते। समझ में आ रहा है? रविवार को पीछे थी 5 मिनट सुबह तो टाइम दिखाया 7:55। मंगलवार को आगे होगी 7 मिनट आगे तो उसने टाइम दिखा दिया 8:07। इसका मतलब बीच में वो सही टाइम आया होगा जिस टाइम ये सही समय दिखा गई, उसके बाद में तेज हो गई। तो आपको ये देखना है बच्चों, इस दौरान संडे से लेकर मंगलवार तक जो घड़ी चली है टोटल कितने टाइम पीरियड चली है, यानी कितने घंटे का अंतर है इस वार से लेकर इस वार के बीच में। खत्म सवाल। 48 घंटे पक्का? पक्का क्या? तो आप कह दो सर संडे के सुबह 7:55 से मंगलवार के 8:07 तक ये जो टोटल चली है कितने घंटे चली है? 48 घंटे बच्चे। तो 48 घंटे का जो टाइम पीरियड कितने समय के अंदर इन्होंने क्रॉस किया है? आपको सर 5 मिनट पहले पीछे थी, फिर वो 7 मिनट आगे हुई, तो टोटल कितना डिफरेंस हुआ दोनों टाइम का? ये है बेटा -5 और -7, तो टोटल हो गया बेटा आपका 12 घंटे का डिफरेंस। यानी ये 12 जो घंटे आगे या पीछे चली है वो चले 48 घंटों के बीच में। तो आप कह दोगे जो 12 घंटे जो सुई का चलना है सही या गलत वो इन्होंने कवर किया है इन 48 घंटों में। तो 1 घंटे चलने में उसको कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। बस ये रिजल्ट आपको निकालना है। यानी जितना आगे या पीछे मिनट थी उन दोनों को डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस आया बेटा 12 घंटे का। जो 12 घंटे कवर करने में उसको टाइम लगा 48 घंटे, 12 घंटे बराबर 48 घंटे। तो 1 घंटे चलेगी सुई तो कितना टाइम चलेगी? 4 घंटे। अब ये जो 4 घंटे बेटा या तो यहां यूज कर लो आप या यहां यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा। जैसे यदि 1 घंटे चलने में उसको 4 घंटे लगते हैं, सॉरी, अरे बाबू बताया नहीं मेरे को, ये मिनट है बेटा, सॉरी भाई, रियली सॉरी, तभी तो मैं सोच रहा हूं कोई ऐसा बोलिया भी नहीं। हाँ बेटा सही बात है, 12 मिनट चलने में 48 घंटे, तो 1 मिनट चलने में 4 घंटे, सॉरी भाई। यानी यदि 12 मिनट चलेगी ये गलत और सही तो 48 घंटे चलेगी, ठीक है। तो 1 मिनट सुई को चलने में लगते हैं 4 घंटे, यानी 4 घंटे अगले मिनट पे तेज होगी, फिर अगले मिनट पे 4 घंटे लगेंगे तेज होने में, ठीक बात है ना। हर 1 मिनट तो तेज हो रही है ना, तो उसको टाइम लगता है 4 घंटे का। बस ये बात इंपॉर्टेंट। यदि 4 घंटे लगता है 1 मिनट में, तो बेटा ये 5 मिनट कवर करने में उसको कितने घंटे लगे होंगे? कितने घंटे लगे होंगे बेटा? 20 घंटे। अब आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो। आप ये कह सकते हो सर संडे वाले दिन वो सुबह 8 बजे, तो सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, ठीक बात है ना। यदि उस टाइम में मैं 20 घंटे और चला दूं सुई को तो अपना सही समय दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। यानी पीछे वाले समय में क्या करना पड़ेगा? वो घंटे जोड़ने पड़ेंगे। यदि बेटा वो आगे आ गई मंगलवार के सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे, तो आप कहोगे सर 1 मिनट चलने में सुई को लगते हैं 4 घंटे, तो 7 मिनट चलने में उसको घंटे लगेंगे कितने? 28 घंटे वो आगे हो गई। तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? भी मंगलवार के सुबह 8 बजे में से यदि मैं 28 घंटे कम कर दूं, घटा दूं, तो उसने सही समय दिखाया होगा, तभी तो आगे हुई। तो इसमें तो आपको जोड़ना पड़ेगा माइनस वाले में, इसमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समझ में आया? यानी संडे के बेटा सुबह 8 बजे में से आप जोड़ोगे 20 घंटे, उसके बाद में इसने सही समय दिखाया। तो देखो
संडे के सुबह 8 से मंडे के सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे, सॉरी 24 घंटे। 24 घंटे हो गए सुबह 8 बजे तक, लेकिन चलाना कितना है? 20 घंटे। तो मंडे के सुबह 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 20 घंटे। तो यानी मंडे 4 है, यानी सोमवार के सुबह 4 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया, उसके बाद में वो तेज होती रही। यानी फिर या आप मंगलवार के सुबह 8 में से 28 घंटे पीछे आओगे तो भी क्या समय आएगा? सोमवार के सुबह 4 बजे सही समय दिखाएगा। एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में समझाएं। ये सॉल्यूशन आप उतार लिए भाई, क्योंकि बाद में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। दोबारा से थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। देखो, कर दो साफ, इसको उतार लिया सभी ने। देखो भाई, आपको काम क्या करना है, सवाल पेपरों में ये डायग्राम बनाए बेटा। यहाँ सुबह 8 बजा दो आप, सुबह के 8 बजे 5 मिनट पीछे। वार जरूर लिखना बेटा, ये संडे, ये ट्यूसडे। ट्यूसडे के सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे बच्चों, बस ठीक बात है। आपको ये काम और करना है, संडे से लेकर ट्यूसडे तक आपको टोटल घंटे देखने हैं, अभी कितने घंटे हो गए, ठीक बात है। तो आपने कह दिया सर यहाँ टोटल जो घंटे हुए 48 घंटे हुए, तो इन 48 घंटों में अभी कितने मिनट चली है, गलत और सही वो आपको देखना है। उन दोनों को आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। -5 और -7, तो टोटल हो गया बेटा माइनस के 12 घंटे गलत चली सर घड़ी, सही बात है ना, सॉरी 12 मिनट, टोटल 12 मिनट गलत चली है सर घड़ी। तो 12 मिनट चलने में उसको जो टाइम लगता है 48 घंटे लगते हैं, तो 1 मिनट चलने में उसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। बस ये रिजल्ट निकाल के आपको जोड़ना और घटाने हैं बस सही टाइम में से। ये भी सही टाइम था 8 बजे का, लेकिन यहाँ पीछे थी, यदि 5 मिनट पीछे थी तो 1 मिनट चलने में सुई को लगे 4 घंटे, तो 5 मिनट चलने में 20 घंटे। यानी आपको यहाँ थोड़ा सा ये भी सोचना है, ये 20 घंटे यदि मैं पीछे वाली सुई में जोड़ दूं तो सही समय दिखा देगी, सही बात है। उसके बाद में फिर ये गलत होगी, यानी इसमें से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। इन दोनों में से कोई सा भी ये कर सकते हो आप, यानी या तो इसमें 20 घंटे जोड़ लो या बेटा इसमें से 28 घंटे घटा लो। इसमें से 28 क्यों, क्योंकि ये 7 मिनट आगे थी, तो 1 मिनट चलने में उसको लगते हैं 4 घंटे, तो 7 मिनट चलने में 28 घंटे, 28 घंटे आगे हो गई वो सही समय से, सही बात है ना। तो सही समय कब दिखाया भाई, ट्यूसडे के सुबह 8 में से 28 घंटे पीछे आओगे तब सुई ने सही समय दिखाया, बस। ज्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल, क्या करोगे, देख लो ट्राई करके, होता हो तो। एक घड़ी समान गति से तेज होती जाती है,
यह घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे, और अगले सोमवार दोपहर, अगले सोमवार का मतलब नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ठीक है ना, दोपहर 2 बजे 4 मिनट 48 सेकंड तेज। तो ज्ञात करेंगे घड़ी कब ठीक समय दिखाएगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं ऐसे ऐसे क्यों करवाते हैं, हमारे पेपरों में नहीं आते ना। भाई है तो ऐसे सवाल ही है, वो रेलवे वगैरह में पूछते हैं ज्यादातर, तो हरियाणा में तो नहीं पूछते, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो पहले बड़ा सवाल कराया सेम ही सवाल है, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन के बाद में सोमवार आएगा, ठीक बात है ना। तो 7 दिन में टोटल घंटे देख लो कितनी हो गई उस टाइम तक। वो 12 बजे का टाइम था, ये 2 बजे का टाइम है, 24 आते 168, और 2 बजे का 2 घंटे जोड़ दो 170 घंटे हो गए। 170 घंटे कितने टाइम पीरियड के अंदर है, वो पीछे, ये तेज है यानी आगे है, 6 मिनट 48 सेकंड। लेकिन 48 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो तो बटे में 60, तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 6 सही 4 बटे 5, 6 पंजे 30, 4 34 बटे 5 मिनट में 170 घंटे। तो 1 मिनट में कितना, 5 चौके 20, 5 15, 34 पंजे 170, 1 मिनट चलने में उसको 10 घंटे लगते हैं। खत्म सवाल। दिमाग में करो, 1 मिनट चलेगी वो, गलत चलेगी तो 10 घंटे लगेंगे उसको, सही है ना। तो उसमें लगा दे बेटा, पीछे थी तो 20 घंटे जोड़ दो, सवाल खत्म। मन ही मन में कर दिया भाई मैंने तो। देखते हैं और देखो भाई, करें भाई। देखो दोस्तों, लगातार तेज होती जाती है बच्चे। सोमवार के दोपहर के 12 बजे 2 मिनट पीछे थी, 2 मिनट पीछे थी बच्चों। अगले सोमवार के दोपहर के 2 बजे 4 मिनट 48 सेकंड आगे थी बच्चे। तेज है या आगे है, बात एक ही है, ठीक है ना। तेज का मतलब आगे होता है। तो देखो भाई, सोमवार के दोपहर के 12 बजे से अगले सप्ताह के सोमवार के दोपहर के 2 बजे लग कितने घंटे होगी, 1 सप्ताह हो गया ना। अब आपको यह भी पता है एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। यदि एक दिन के अंदर 24 घंटे, अगला सोमवार आएगा तो 7 दिन लगेंगे, तो टोटल घंटे कितने हो गए दोस्तों, 168। लेकिन कब तक, जब तक 12 बजे का टाइम था। लेकिन अगला सोमवार के 2 बजा दिए उन्होंने, तो 2 घंटे और, 12 से 1 और 1 से 2, तो टोटल कितना टाइम हो गया यहां से यहां तक, 170 घंटे। किसी को भी कोई परेशानी हो तो नहीं है ना। यानी पिछले सोमवार के 12 से अगले सोमवार के 2 बजे तक 170 घंटे का टाइम होता है गुरुजी, होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई। तो आगे देखो दोस्तों, फिर आप ये देखो इस दौरान यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना मिनट गलत चली है घड़ियां, घड़ी की सुइयां बेटा, वो देखना आपको। आपका उत्तर यहां 2 मिनट पीछे थी, यहां 4 मिनट 48 सेकंड आगे है, लेकिन मैंने क्या पूछा, मिनट, साथ में क्या दे दी, सेकंड। तो आपको एक काम और भी करना पड़ेगा सर, 4 मिनट तो थी, ये थी, सेकंड कहां से आ गई, इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में।
और आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो किससे भाग करोगे? 60 से। खत्म। कीजिए बेटा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी 4 सही 4/5 मिनट। या इसको मैं ये कहूं 5 चौके 20, 4 24/5 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है ना, 24/5 मिनट। या मैं ये कहूं कोई दिक्कत नहीं, सही बात है ना। यानी 4 सही 4/5 मिनट आगे थी सर यहाँ पे, और यहाँ 2 मिनट पीछे थी। अब टोटल टाइम देख लो कितना है इनका डिफरेंस, तो आप कहोगे सर माइनस का 2 और माइनस का 4 सही 4/5 मिनट। तो टोटल होगा बेटा 4 और 2 6, 6 सही 4/5 मिनट। तो 5 के 30 और 4 34/5 मिनट। यानी 34/5 मिनट चलने में सुइयों को 170 घंटे लगे सर टोटल। ठीक बात है। तो 1 मिनट चलने में कितना? 34 पंजे 170, तो 5 पंजे 25 बेटा, सही है ना। 5 का 20, 5 15, सही 25 घंटे बेटा। यानी 1 मिनट चलने में सुई को जो लगेगा टाइम वो लगेगा 25 घंटे। सही है। 1 मिनट जब कोई भी सुई गलत चलेगी तो उसको टाइम लगेगा 25 घंटे बच्चों। यदि 25 घंटे गलत चलेगा तो आपको यह भी पता है भाई इस सोमवार को वो 2 मिनट पीछे थी, 2 मिनट पीछे थी। यदि 1 मिनट चलती है तो सुई 25 घंटे लगते हैं, तो 2 मिनट चलेगी तो कितना टाइम लगेगा बेटा? 50 घंटे। यानी आप कह दोगे सर जो पिछला सोमवार का जब 12 बजे थे ना उस टाइम 2 मिनट पीछे थी। यदि वो 50 घंटे आगे और चली जाएगी तो अपना सही समय दिखा देगी। सही बात है। उसके बाद में वो तेज होना स्टार्ट होगी, फिर तेज होती होती यहाँ बेटा 4 मिनट 48 सेकंड आगे बढ़ा रही होगी, उसका हमें मतलब नहीं। यानी मेरे को तो सही आंसर निकालना है। तो आप कहोगे सर सोमवार के 12 बजे में यदि मैं 50 घंटे और जोड़ देता हूं तो मेरा सही समय आ गया होगा। सही बात है। तो एक चीज बताइए मेरे को, यदि सोमवार के दोपहर के 12 से मंगलवार के दोपहर के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24। मंगलवार के दोपहर के 12 बजे से बुधवार के दोपहर के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? टोटल 48 घंटे हो गए ना 12 बजे तक। फिर आगे कहां तक? आगे बुधवार तक ना। तो बुधवार के बेटा 2 बजे दोपहर के कितने घंटे हो गए? 50 घंटे। यानी मेरा बी ऑप्शन राइट। यानी बुधवार के 2 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया, उसके बाद में धीरे 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 तेज होती गई। यहां मैंने जोड़ा क्यों? क्योंकि ये पीछे चल रही थी। यदि इसमें 50 घंटे और चलाओगे तब इसने सही समय दिखाया। उसमें से आप कन्वर्ट करोगे बेटा तो यहां माइनस करना पड़ेगा। क्यों? ये आगे गई थी। सही बात है ना। यहां से आप माइनस करते सोमवार के 2 बजे में से तो वो आपका सही समय आया हो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है बच्चों आपके सवालों का, भाषा के ऊपर आधारित सवाल है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं भाई। कीजिए बच्चे सवाल को भी एक बार। ये ऑप्शन बेटा ठीक है 2:30। सवाल में कहता है बच्चों एक घड़ी जो प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है और घड़ी को यदि सोमवार को सुबह 8 बजे चालू किया गया हो तो 6 घंटे बाद बताओ ये घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। यानी जब वो 1 घंटे चलेगी हर घंटे में 5-5 मिनट तेज होती चली जाएगी। सही बात है। सुबह 8 बजे चालू किया बेटा और 6 घंटे बाद में आपको बताना है। सबसे पहले समझा देता हूं कैसे आता है ये, उसके बाद में आपको शॉर्टकट भी बताऊं इसका मैं। देखिए सुबह 8 बजे से चली बेटा, जैसे 9 बज गए यहाँ पे 1 घंटा हो गया तो यहाँ 9 बजे का समय नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि हर घंटे में 5 मिनट तेज होती है। तो बेटा 8 से यहाँ 9 नहीं, यहाँ टाइम आपको दिखा रहा होगा 9:05। कोई डाउट किसी को? नहीं है। अब जैसे 9:05 से 1 घंटा होगा तो आप कहोगे सर 10:05 तक 1 घंटा हो चुका होगा, लेकिन वहां 10:05 का समय न दिखा के 5 मिनट तेज
तो 10:10 दिखा रही। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही 10:10 से 1 घंटे आप चलोगे तो आपको सर 11:10 तक 1 घंटा हो चुका होगा। लेकिन यहां भी 5 मिनट तेज, यानी 11:15। 11:15 से 12:15 तक 1 घंटा, लेकिन 12:20। 12:20 से 1:20 तक कितने घंटे हो गए? 1 घंटा, लेकिन 1:25। 1:25 से 2:25 तक आपका 1 घंटा, लेकिन 5 मिनट तेज तो 2:30। लेकिन चलाना कहां तक है? सिर्फ 6 घंटे बाद क्या समय होगा? तो आपको सर यहां से यहां तक चले 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद में समय क्या दिखाया गया? 2:30। 2:30 का मतलब 2:30। सही है ना? 2:30 बिल्कुल सही आंसर आपका। अब देखो बच्चों, शॉर्टकट क्या कहता है इसमें, यानी जिस टाइम से आपको चालू किया गया हो उस टाइम में आपको ऐड क्या करना है, वो चीजें देखिए। भाई आपसे पूछा 6 घंटे बाद घड़ी में क्या समय दिखाएगा? भाई 8 बजे तो है ही है, उसमें 6 घंटे बाद में क्या समय आएगा? तो 6 घंटे जोड़ने हैं प्लस में, जो चीज एक्स्ट्रा बोली है उसको जोड़ देना। 1 घंटे में बेटा 5 मिनट तेज होती है, तो 1 घंटे में यदि 5 मिनट तेज तो 6 घंटे में कितना बेटा? 30 मिनट तेज। यानी 8 बजे में 6 घंटे जुड़ेंगे, साथ में क्या जुड़ेंगी? 30 मिनट और जुड़ेंगे। तो उसके बाद में आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आंसर आएगा, यानी 2:30 आपका सही आंसर है। 2:30 PM आपका सही आंसर। आ गया समझ में भाई? कोई डाउट नहीं किसी दोस्त को? ठीक है जी। अब यहां क्या हो गया भाई? तेज है क्या? धीमी होगी बेटा। शॉर्टकट मेथड से करो आप। उसमें तेज हो रही थी, यहां धीमी हो रही है। धीमी का मतलब 5 मिनट कम हो रही है। 1:30 क्या काम करेंगे? देखो बेटा, सुबह 8 बजे थे, उसमें 6 घंटे बाद में तो 6 घंटे और जुड़ेंगे प्लस में। अब की बार क्या हो रहा है? 1 घंटे 5 मिनट धीमी हो जाती है, तो 6 घंटे में कितने मिनट धीमी हो जाएगी? 30 मिनट कम हो जाएगी। तो बेटा इस लास्ट में क्या कर दोगे? 30 मिनट घटा दोगे। उसमें जोड़े क्यों थे? क्योंकि तेज हो रही थी हर घंटे के दौरान 5 मिनट। तो 8 में 6 जोड़े बेटा आपका कितना आ गया? 2 बजे का टाइम। ठीक बात है। जब 2 में आप आधा घंटा घटाओगे तो टाइम कितना आ गया? 1:30। 1:30 PM। सेम सवाल है या अलग है? कर लो भाई, एक बार करोगे क्या? नहीं करोगे? मुंडी मारे हैं कई छोरी को। अब ये बता दे बेटा, वैसे टॉपिक खत्म हो गया आपका, ये लगभग 5 सवाल बचे हैं। 4:10 का समय है, 20 का कोण क्या? आसान सा है, निकाल दोगे? 20 का कोण निकाल तो कैसे निकालो बेटा? आपका फॉर्मूला ये रहेगा। देखो थीटा निकालना है, मिनट कितनी है? 10, घंटे का टाइम 4। 120 में से 55 गई, कितने बच गए भाई? 65 गया। अब आपको सर माइनस का, अब माइनस का ऑप्शन में है क्या? तो मैंने चीजें सिखाई थी ना, माइनस और प्लस सिर्फ यही दर्शाते हैं कि सुई ने क्रॉस किया या नहीं किया। दैट्स इट, सी ऑप्शन राइट। ये भी कर लोगे? टॉपिक खत्म हो गया बेटा आपका ये लगभग। अब एक आधे आपके जो कॉन्सेप्ट बचते हैं वो देखते हैं, कल करवाएं या फिर आगे करवाएं। सारा सेम सवाल। वैसे क्लॉक आपको समझ में आया भाई अच्छे से? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट। आगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।